वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग भूगोल में ब्रह्मांड से संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और समझिए आज ब्रह्मांड से संबंधित विशेष विशेष बातों के बारे में। तो समझिए, अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड हम लोग किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड समझने के लिए समझिए कि दुनिया में सूक्ष्म कणों से लेकर अंतरिक्ष में बड़े बड़े पिंडों तक का सफर को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। अर्थात पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्म कणों या इस दुनिया में मौजूद सूक्ष्म कणों और उससे संबंधित सारी घटनाओं और अंतरिक्ष में मौजूद सारी पिंडों खगोलीय पिंडों से को सम्मिलित रूप को ही हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। अर्थात समझिए, सूक्ष्म कणों से लेकर विशालकाय अंतरिक्ष और आकाशीय पिंड का नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जैसे कि आकाशीय पिंड बोल सकते हैं या अंतरिक्ष में क्या, जैसे कि ब्रह्मांड में शामिल होते हैं ग्रह, तारे, आकाशगंगा, धूमकेतु, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड, गैलेक्सी जो कि आकाशगंगा के इंग्लिश रूपांतरण है। तो इन सभी आकाशीय पिंडों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। अर्थात हम अगर खुले आकाश में, अगर खुले जगह पर अगर हम खड़ा होकर आकाश की ओर अपने नजर को दौड़ाएं, या अर्थात हम जिधर दिधर अपना नजर दौड़ाएं, हमें जो भी चीज दिखाई देगी उस सारे के सारे जो है ब्रह्मांड का ही एक क्या है, भाग है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसी ब्रह्मांड से संबंधित विशिष्ट कथनों को या इनसे रहस्यमय ब्रह्मांडों के बारे में बहुत सारे खगोल शास्त्रियों के मन में कई विचार आए। उन्हीं में से विशेष कुछ खगोल शास्त्री का यहाँ पर मैं नाम लूंगा, जिन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में अर्थात खगोल विज्ञान के बारे में हम लोग को क्या किया, समझाया, अर्थात ब्रह्मांड के बारे में हम लोग को क्या किए हैं, बताए हैं। तो ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सबसे पहले जो देश था वो कूदा था कौन? तो मिस्र यानी कि यूनान के एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम दुनिया में सर्वप्रथम का किया, ब्रह्मांड के बारे में जानने का कोशिश किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम है? क्लॉडियस टॉलमी। ये यूनान के निवासी हैं, यूनान के खगोल शास्त्री हैं। अगर इनका विशेषता का अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड से संबंधित अपना एक थ्योरी प्रस्तुत किया था। वो थ्योरी क्या था? तो इनका थ्योरी जो था 140 ईस्वी पूर्व जो था, इनका थ्योरी इन्होंने बताया था और उसमें इन्होंने बताया था अपने थ्योरी के माध्यम से कि पृथ्वी ब्रह्मांड और सूर्य के बारे में इन्होंने बताते हुए अपने सिद्धांत दिया था कि ये जो ब्रह्मांड है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है, अगर मान लेते हैं कि ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद है पृथ्वी। ये पूरा ब्रह्मांड के केंद्र में कौन मौजूद है? पृथ्वी मौजूद है। अब इसी पृथ्वी के इर्द गिर्द गोलाकार वृत्ताकार अक्ष पर, है ना, वृत्ताकार अक्ष पर सूर्य क्या कर रही है? सूर्य इसके चक्कर लगा रही है। सूर्य प्लस उसके साथ साथ पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह होते हैं, वो सारे के सारे ग्रह और सूर्य मिलकर जो है पृथ्वी के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये सिद्धांत दिया था किसने? टॉलमी। किसने दिया था? टॉलमी ने इसे सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत जो है टॉलमी का, ये सिद्धांत जो है बहुत वर्षों तक जो है लोगों के बीच प्रचलित रहा और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और अंततः जो है जब जैसे खगोल की दुनिया में जैसे लोग जो है आगे बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, वैसे वैसे जो है ब्रह्मांड से संबंधित नए नए कथन जो है सामने आ रहे थे। उन्हीं में से एक और हमारे पास खगोल शास्त्री है जिन्होंने अपना ब्रह्मांड से संबंधित अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वो है हमारे कोपरनिक्स जो थे,
ये कोपरनिकस जो थे, इन्होंने भी ब्रह्मांड से संबंधित विशेष तथ्यों को क्या किया, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अब मान्यता है कि कोपरनिकस जी जब क्या करते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित जब लोगों के बीच सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड में जो है रिसर्च को लेकर बहुत तबाही मच गया, यानी कि क्रांति। कोपरनिकस के आने से ब्रह्मांड से संबंधित तथ्यों में क्रांति देखने को मिला, बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला। तो उसमें क्या देखने को मिला, कोपरनिकस जी अपने पुस्तक में जिनको इनका पुस्तक का नाम है कॉमेंटेरियोलस, इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉमेंटेरियोलस। इसमें इन्होंने अपना ब्रह्मांड से संबंधित क्या किया, सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब उसमें इन्होंने बताया कि टॉलमी चाचा जी आपने जो बताया, यानी कि ये कोपरनिकस जी टॉलमी से बोलते हैं कि टॉलमी चाचा जी आपने जो ब्रह्मांड से संबंधित ये जो कथन दिए हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य जो है सूर्य के साथ अन्य ग्रह जो है इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल पूरा का पूरा गलत है। इसको गलत साबित किसने कर दिया, कोपरनिकस ने। तब कोपरनिकस ने पृथ्वी और ब्रह्मांड और सूर्य से संबंधित क्या कथन दिया, तो इन्होंने बताया कि रियली में जो है ब्रह्मांड एक बड़ा पिंड है और इसके सेंटर में यानी कि केंद्र में मौजूद है सूर्य, यानी कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब इस सूर्य के इर्द गिर्द जो है इर्द गिर्द वृत्ताकार पथ पर जो है अपने अक्ष के माध्यम से चक्कर लगा रही है कौन, ग्रह। तो ग्रह जो है, जैसे कि ग्रह में कौन, पृथ्वी, यानी कि इनके थ्योरी के अनुसार जो है, इनके कोपरनिकस के थ्योरी के अनुसार जो है ब्रह्मांड के केंद्र में कौन मौजूद है, सूरज मौजूद है। और इस सूर्य के चक्कर काटने वाले जो ग्रह हैं वो हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रह मौजूद हैं। यानी कि बीच में ब्रह्मांड के बीच में सूरज है और सूरज के चारों ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है कौन, पृथ्वी। और चूंकि वहां पर टॉलमी जी बोले थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसकी चक्कर लगा रहे हैं, और कोपरनिकस जी की रिसर्च के दौरान बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है कौन, पृथ्वी। जब ये सिद्धांत जब लोगों के सामने जब आया, जब दुनिया में लेकर जब कोपरनिकस जी जब ये सिद्धांत लेकर आए तो ब्रह्मांड से संबंधित पूरा क्रांति यानी कि तहलका मचा दिया इन्होंने। इसलिए ये अभी जो हम लोग जो भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं ब्रह्मांड से संबंधित, वो सारा कंसेप्ट जो है ये ग्रहों आदि को लेकर वो है कोपरनिकस के सिद्धांत। और इसीलिए जो है कोपरनिकस जी को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है किनको, कोपरनिकस को, क्योंकि इन्होंने पूरा दुनिया को ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है पृथ्वी तथा उसके साथ अन्य ग्रह। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि पृथ्वी के भी चक्कर लगाने वाला ग्रह होते हैं जिसको बोलते हैं उपग्रह। इन सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया किसने, कोपरनिकस ने। इसी तरह से जब रिसर्च जब ब्रह्मांडों के बारे में होने लगा तो दुनिया के एक से एक खगोल शास्त्री लोग सामने आते गए और अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत करना स्टार्ट। जब सारी दुनिया के खगोल शास्त्री लोग ब्रह्मांड के रिसर्च के पीछे जब दौड़ लगा रहे थे, भाग रहे थे, तो उसमें हमारा भारत देश पीछे कैसे रख सकता था। तो उसी में हमारे भारत देश के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जिनका नाम है वारामिहिर। क्या नाम है, वारामिहिर एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए थे भारत के जिन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही इस बात को बता दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के भी चक्कर लगाने वाली एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसके बारे में कोपरनिकस से भी पहले बता दिए थे हमारे इंडियन
खगोल शास्त्री। तो इसके लिए जो है 1 लाइक तो हमको बनता है। और इसी के साथ मैं आपके लिए मैं ब्रह्मांड से संबंधित और भी नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा।